सो हेलो यूट्यूब स्टूडेंट्स, सिस्को प्राइम में आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑटोमेशन का यूज़ करके डिवाइसेस को सिस्को प्राइम में कैसे ऐड किया जाता है। तो बिना देरी करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build. सो दोस्तों सिंपली लॉगिन कर लेना है आपका सिस्को प्राइम और यहाँ पे 3 डॉट्स पे आपको जाना है। 3 डॉट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इन्वेंट्री का बटन दिखेगा। तो इन्वेंट्री ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे आपको डिस्कवरी ऑप्शन दिख रहा होगा। इन्वेंट्री के अंदर इस डिस्कवरी ऑप्शन के अंदर हम डिस्कवरी लगा सकते हैं अपने नेटवर्क पर। तो किसी भी नेटवर्क रेंज पर अगर हम डिस्कवरी लगाते हैं तो उस नेटवर्क के जितने भी स्विचेस या जितने भी डिवाइसेस होंगे जिन पे SNMP कॉन्फ़िगर्ड होगी वो सभी हमारे प्राइम में शो होने लगेंगे और ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके की जॉब्स हमारे प्राइम के अंदर क्रिएटेड होती हैं जो कि नेटवर्क डिस्कवरी रन करती हैं। तो हमें भी एक जॉब क्रिएट करनी है। तो अगर आप नेटवर्क डिस्कवरी लगाना चाहते हैं तो हमें एक जॉब क्रिएट करनी होगी। तो वो जॉब क्रिएट करने के लिए तो यहाँ पे देखिए सारे डिटेल्स में शो होती हैं आपकी रीचेबल कितने हैं, अनरीचेबल कितने हैं, जितने डिवाइसेस हैं। तो क्विक डिस्कवरी पे क्लिक करते हैं और क्विकली हमें एक जॉब क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो क्विक डिस्कवरी सेटिंग्स के अंदर हमें नेम लिखना है उस लोकेशन का जहाँ के हम स्विचेस डिवाइसेस या जो भी है आप ऐड करने वाले हैं। SNMP की राइट कम्युनिटी यहाँ पर लिखेंगे। CLI प्रोटोकॉल जो भी टेलनेट या SSH जो भी आप यूज़ करते हैं यानी रिमोट के लिए, और यूज़र नेम दे देंगे, उसका पासवर्ड दे देंगे। और सीड IP यहाँ पर वो रहेगी जिस भी नेटवर्क का आप डिस्कवरी चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ले देता हूँ 10.126.0.0। तो ये मान लीजिए मैंने एक नेटवर्क लिया है और उसको मैं करता हूँ रन। और जैसे ही मैं रन करूँगा दोस्तों यहाँ पे वो जॉब क्रिएट हो जाएगी और वो रनिंग में आने लगेगी। जॉब रन होने के बाद सिंपली वो उस नेटवर्क के अंदर के जितने भी स्विचेस या डिवाइसेस होंगे वो हमारे सिस्को प्राइम के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। तो एक मैं प्रॉपर्ली आपको रन करके दिखा देता हूँ हॉस्टल सेक्शन की। तो यहाँ पे हॉस्टल लिख लेता हूँ मैं और हॉस्टल लिख लेता हूँ यहाँ पर 6 एंड यहाँ पर मैं राइट कम्युनिटी दे देता हूँ, टेलनेट दे देता हूँ। टेलनेट का यूजर नेम पासवर्ड दे देना है मुझे यहाँ पर। और ये पासवर्ड यहाँ पर आपके स्विच के टेलनेट का लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड रहेगा और उसका इनेबल पासवर्ड भी आपको देना है स्विच का। सीड IP यहाँ पे उस नेटवर्क की IP जो भी जिसके भी आप स्विचेस ऐड करने वाले हैं। रन नाउ करेंगे, थोड़ी देर लोड होगा थोड़ा सा और थोड़ी देर बाद राइट कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सक्सेस का, जिससे कि ये आपकी जॉब शेड्यूल हो जाएगी और रनिंग पर आ जाएगी। थोड़ा सा वेट करते हैं और ये देखिए राइट में आपका ब्लू टिक आ गया है और यहाँ पर हमारी जॉब क्रिएटेड हो गई है। सिंपली आप देख रहे होंगे स्टेटस में जॉब रनिंग दिखा रही है, स्टार्ट टाइम दिखा रहा है, डिस्कवरी दिखा रहा है, नेम, और नीचे हम डिस्कवरी जॉब अभी करेंटली जो भी जॉब रनिंग कर रही हैं उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। और यहाँ पर इन डिटेल्स में हमें ये भी बताएगा कि कितने डिवाइस ये रीच कर चुका है या अनरीच हुए हैं। अगर किसी डिवाइस पे SNMP कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो वो अनरीच में रख देता है उनको, और अगर कॉन्फ़िगर्ड है तो उन्हें रीच के अंदर रखता है। जो रीच्ड डिवाइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली सिस्को प्राइम के अंदर एडेड हो जाते हैं। अब बात करते हैं डिस्कवरी सेटअप की। तो सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर भी एक एडवांस थोड़े ऑप्शंस हमें डिस्कवरी के मिल जाते हैं। तो ये ऑटोमेशन के अंदर डिस्कवरी समझ लीजिए आप, यहाँ पे हमें क्या है न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, रन नाउ कर सकते हैं, किसी भी प्रीवियस जॉब को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादातर फाइल को इंपोर्ट करने में यूज़ किया जाता है। हम न्यू क्रिएट करते हैं। अब न्यू जैसे कि अभी हमने क्विक ऐड किया था तो ये थोड़ा सा एडवांस है जिसमें हमें कुछ एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। मान लीजिए आपके नेटवर्क में वर्जन 3 की SNMP कॉन्फ़िगर्ड है और वो उसी के थ्रू ही आपको ऑटोमेशन लगाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो पिंग सेटअप के अंदर यहाँ पर आप इसको इनेबल कर लें और यहाँ पर सीड डिवाइस यानी कि आपका नेटवर्क आपको देना है जिसको भी आप ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर नेटवर्क दे दिया है और नीचे सेव ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लें। इसी तरीके से यहाँ पे SNMP ऐड कर लें। SNMP यहाँ पर आपकी रीड और राइट कम्युनिटी दोनों आपको देनी होगी। और नीचे अगर आप देख पा रहे हैं तो सेव और कैंसिल लिखा रहा है, तो फिल करने के बाद उस सेव पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो ये सेव नहीं होता है। ओके, तो इनेबल कर दें, सेव कर दें। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद और IP फिल्टर आप यहाँ पर लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं। तो फिलहाल तो मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस आपको डिटेल से बता देता हूँ।
और यहाँ पे SSH भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए SSH आप यूज़ कर रहे हैं अपने नेटवर्क में या फिर आप टेलनेट यूज़ कर रहे हैं तो उसके यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे इसको प्रोवाइड करें। तो उन डिवाइसेस जो भी टेलनेट SSH जिन पे अवेलेबल होगा, जो भी SNMP लगे हुए होंगे, ऑटोमेटिकली हम उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली सिस्को प्राइम यहाँ पर ऐड कर लेता है उनको, और बिना हमें लॉगिन किए हुए हम एक ही मशीन के थ्रू हम सारे डिवाइसेस को, सारे लार्ज नेटवर्क के डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं। DNS ऐड कर सकते हैं आपके नेटवर्क का, ऑब्जेक्ट फिल्टर कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर हमें इसमें मिलते हैं। सिंपली इसको सेव कर देना है और सेव करने के बाद एक्सिट हो जाना। फिलहाल मैंने इसको अभी ज़्यादा इसमें ऐड नहीं किए हैं कोई भी ऑप्शंस, तो आप ये समझ लीजिए मैंने बस आपको ओवरव्यू दे दिया कि किस तरीके से हम एडवांस डिस्कवरी लगाते हैं। और इसको सेव करने के बाद राइट कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर। अगर आपने प्रॉपरली सारे ऑप्शंस फिल करे होंगे तो ब्लू टिक आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे एरर देगा, जो कि आपको एरर में डिटेल्स शो कर देंगे कि वो एरर क्यों शो हो रहा है। तो इस तरीके से वो जॉब यहाँ पर क्रिएटेड जैसे ही हो जाती है, आप उसको यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट कर रन कर सकते हैं। तो मैं इसको क्रॉस करता हूँ और क्लोज करके अब हम यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हम एक जॉब रन कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो रनिंग के बाद वो सारे डिवाइसेस को डिस्कवर कर लेती है। जैसे कि हमारी रनिंग होकर यहाँ पर सक्सेस में हो गई है, तो सक्सेस होने के बाद वो हमें बता देती है कि कितने डिवाइसेस उसने रीच करे हैं, अनरीच करे हैं और कितने ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप इसको सबसे पहले रिफ्रेश कर लें ताकि ये जो जॉब्स हैं आपकी रिफ्रेश हो जाएं। क्विक डिस्कवरी सबसे ज़्यादा प्रेफर करूंगा मैं आपको, क्योंकि ये सिंपली इजी मेथड है और सिंपली इसमें ज़्यादा कुछ फिल नहीं करना पड़ता है और आपके डिवाइसेस ऐड हो जाते हैं। तो ये जो हमने क्रिएट करी थी, ये वाली जॉब है अभी, ठीक है, और ये सक्सेस हो चुकी है। अनरीचेबल डिवाइसेस हमारे पास ज़्यादा है और रीचेबल अभी बिल्कुल 0 डिवाइसेस हैं रीचेबल। अनरीचेबल 33 डिवाइसेस हैं, तो कोई बात नहीं। अनरीचेबल डिवाइस मतलब है यहाँ पे SNMP अप्लाइड नहीं थी, तो ये डिवाइसेस जो भी रीचेबल हो जाते हैं उनको आपको नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर जाना है और यहाँ पे वो ऑटोमेटिक सिस्को प्राइम उन डिवाइसेस को यहाँ पे ऐड कर लेता है। सिंपली आपको यहाँ पर वो डिवाइस, उस नेटवर्क की IP लिखना है और यहाँ पर वो डिवाइस ऑटोमेटिकली जो एडेड हो चुके हैं सिस्को प्राइम के अंदर यहाँ पर शो करने लगेगा। तो इससे इजी मेथड है, ये सबसे ज़्यादा इजी मेथड है डिवाइस को ऐड करने का। नेटवर्क के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू हम डिस्कवरी लगाते हैं सिस्को प्राइम में और वो डिवाइसेस ऐड हो जाते हैं। वन बाय वन डिवाइस ऐड करने से काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग है डिस्कवरी। तो इसलिए हम यहाँ पर इसमें जॉब्स क्रिएट करते हैं, डिस्कवरी जॉब्स इन्हें बोलते हैं हम। और ये इजी मेथड है डिवाइस ऐड करने का ऑटोमेशन के थ्रू। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा कि किस तरीके से सिस्को प्राइम में हम क्विक डिस्कवरी लगाते हैं और एडवांस डिस्कवरी लगाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो अगर आप जॉब्स पे क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से डिवाइसेस रीचेबल हैं और कौन कौन से अनरीचेबल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।